हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा अपने पुराने स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करेंगे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, राइट? कि हमारे जो पिछले एनालाइज हमने जो करा था स्टॉक, उसमें क्या मूवमेंट आया है वो देखेंगे और बाद में हम अपने 8 नवंबर के स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि कौन से वो 2 स्टॉक होंगे जो हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेंगे 8 नवंबर के लिए, राइट? तो सबसे पहले जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एल्केम लिबर्टी की, राइट? इस स्टॉक के बारे में हम तब से बात कर रहे थे कि ये स्टॉक पे आपको मोमेंट एंट्री लेनी चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, राइट? जब ये 27 अक्टूबर के पास था इस फेज़ पे, तभी हम एनालाइज़ कर रहे थे इसको कि हमें इस पे एंट्री लेनी चाहिए, इस स्टॉक को अपने टारगेट पे रखना चाहिए, राइट? हमने कहा था कि ये इस पे अच्छा खासा मोमेंट आने वाला है, राइट? और आप देख सकते हैं आज की डेट पे इसमें 14% का टोटल हमारे अनुमान से 14% के आसपास का मूवमेंट आ गया, राइट? तो ये और आज की अगर बात करें तो आज ही के दिन इसमें लगभग 5.5% से ज़्यादा का मूवमेंट आ गया, मतलब ब्रेकआउट आ चुका है, राइट? तो जिन-जिन जो भी हमारे इस वीडियो को फ़ॉलो कर रहा है, हमारे हर वीडियोज़ को, राइट? तो वो ईज़िली देख सकता है कि इस एल्कोम लिबर्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। तो हमने जो एक्सपेक्टेशन करी थी, हम अपने उस एक्सपेक्टेशन को रीच कर गए हैं। जिन-जिन ने भी ये स्टॉक अगर ले रखा है और एग्ज़िट नहीं करा है, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अब इस मार्केट से एग्ज़िट कर देना चाहिए इस लेवल पे, राइट? क्योंकि अब इसके बाद कल की जब मार्केट खुलेगी तो ये स्टॉक धड़ाके से गिरेगा, राइट? अब ये स्टॉक उठ चुका है जितना इसको उठना था, राइट? अब इसका जो फ्लो होगा वो नेगेटिव जा सकता है। सो जिन्होंने भी ले रखा है ये स्टॉक, आई वुड हाइली रिकमेंडेड यू टू एग्ज़िट दिस स्टॉक, राइट? ये अच्छा समय है एग्ज़िट करने का। आपने जो भी प्रॉफ़िट बना लिया है दैट इज़ इनफ, राइट? जिसने इस पॉइंट पे एंट्री लिया होगा वो भी ठीक है, 5% का बनाया। जिसने इस पे लिया होगा हमारी वीडियोज़ देखकर, तो वो तो एब्सोल्यूटली फाइन है, राइट? तो ये था हमारा अल्केम लिबर्टी का। हम थोड़ा-सा टोरेंट फ़ार्मा के भी बारे में देखेंगे। इस स्टॉक्स के बारे में भी हम काफ़ी टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं। टोरेंट फ़ार्मा, 1 मिनट, टोरेंट फ़ार्मा के बारे में हम देखेंगे। इस स्टॉक को भी हम काफ़ी टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं, फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं, राइट? तो अगर आप देखो, तो इस फ़ेज़ पे हमने कहा था कि यार इस स्टॉक पे कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट? आपको एंट्री बना लेनी चाहिए। तो ये अपने उस पॉइंट से ये भी लगभग 4% का बना लिया है इसने, अ अ, हाईज़ बना लिया, राइट? बट इस पे आप आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी एग्ज़िट करना चाहिए, राइट? ये भी काफ़ी स्टेबल स्टॉक है। यू कैन टू बी कंटिन्यू दिस स्टॉक, राइट? ये भी थोड़ा और मोमेंट दे सकता है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि हम एनालाइज़ कर रहे थे तो आई वुड से कि यार आपको बता देना चाहिए, राइट? अब बात करूँगा मैं थोड़ा बजाज ऑटो के बारे में, राइट? इस स्टॉक पे भी हम काफ़ी समय से एनालाइज़ कर रहे थे, राइट? तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें बजाज ऑटो, तो ये अभी भी अपने कंसोलिडेशन फेज़ पे है। अब इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, राइट माय फ्रेंड्स? तो ये स्टॉक जो है हमारे कल भी हमने बोला था इस पे बजाज ऑटो पे आपका रिकमेंड कर रहे थे कि आपको इसमें एंट्री बना लेनी चाहिए, राइट? जिन्होंने इस पे एंट्री ले ली है, राइट? वो एंट्री बनाए रखें क्योंकि अब देयर मस्ट बी अ चांस टू ब्रेक आउट इन दिस स्टॉक, राइट? तो जिन्होंने भी इसमें एंट्री बना रखी है तो वो अपनी एंट्री बनाए रखें एंड जस्ट वेट एंड वॉच टू ब्रेक आउट दिस स्टॉक, राइट? हाँ, अब हम बात करेंगे हमारे कल के 2 स्टॉक्स के बारे में, राइट? तो ये जो बजाज ऑटो है ये हमारा बोनस स्टॉक है, ठीक है? अगर जिन ने इस स्टॉक में एंट्री बना ली है हमारे लास्ट वीडियो देखकर, राइट? तो वो इस वीडियो में बने रह सकते हैं, मन नॉट अ बिग इश्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बहुत अपने अच्छे लेवल पे चल रहा है स्टॉक, ठीक है? तो वो इस पे बने रह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपने बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है और अगर आप इसमें एंट्री बनाए रखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। काफ़ी
अपने कंसोलिडेशन फेज पे है, अब तो यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा। सो अगर ये बोनस स्टॉक है, राइट, जिसने इसमें एंट्री बना ली है वो बनाए रखिए, जस्ट वेट एंड वॉच। जो इस स्टॉक में लेना चाहता है, राइट, तो देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट इन दिस स्टॉक। बट क्योंकि हमने ये स्टॉक कल के वीडियोस में बात कर लिया था, डेट इज वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग एज मच अबाउट दिस स्टॉक, क्योंकि आज के डेट में इसमें कोई इतना बड़ा मोमेंट नहीं आया है, बिकॉज आज भी कंसोलिडेट करा, राइट। मैंने बोला भी था कि यार ये 1-2 दिन तक हो सकता है कंसोलिडेट करे, बट देयर इज अ हाई चांस टू ब्रेक आउट दिस स्टॉक, राइट। लेट्स सी हमारा अगला स्टॉक क्या होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टॉक। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले SCL टेक। दिस इज आवर SCL टेक। सी this is our stock. This is our stock to choose for next ट्रेडिंग सेशन, राइट। तो इस स्टॉक में हम थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा सा ट्रेड लाइन बना लेंगे, कि किस तरीके से चल रहा है ये स्टॉक। सी आई ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, राइट। आई मेक ए ट्रेंड लाइन एट हेयर दिस लेवल। सी नाउ यू कैन इजीली सी कि यार ये इसका ट्रेंड लाइन है, राइट। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, सी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये प्राइस चल रहा है, राइट। ये प्राइस एक अच्छे से पैटर्न में चल रहा है। मैंने आपको SCL टैग के बारे में एक बार पहले भी बताया था, जब ये अपने कंसोलिडेशन फेज में था। ये अभी भी अपने कंसोलिडेशन फेज में, राइट। तो अब आप अगर देखोगे इसको थोड़े ध्यान से, सी तो अब जो SCL टेक है हमारा, ये भी अपने एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज पे आ रखा है, राइट। देर इज अ हाई चांस टू ब्रेक आउट इन दिस स्टॉक। इस स्टॉक में हम थोड़े से एडवांटेज एंड थोड़े डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि वाई शुड वी बाय दिस स्टॉक, मतलब वाई शुड वी ट्रेड दिस स्टॉक, राइट, और वाई शुड वी नॉट टू ट्रेड दिस स्टॉक। तो वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, अभी ये जो स्टॉक है, इनके जो भी लोअर्स है वो हमेशा हाईज बना रहे हैं, राइट। तो ये एक स्टेयर फॉर्म में बना रहे हैं। तो मैंने जब भी बोला है कि जब भी स्टेयर फॉर्म में बनाए तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यार वो अब ट्रेंड में ही जाएगा, ठीक है। अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो अब जब भी वो ब्रेकआउट देगा तो अपने ट्रेंड की तरफ ही देता है, राइट, ज्यादातर सिनेरियोज में। फर्स्ट पॉइंट। एंड दी सेकंड पॉइंट, यार ये देखो इसकी जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, तो स्टॉक अपने नियर ट्रेंड लाइन के पास है, राइट। सो देर इज अ हाई चांस कि अब ये इससे ऊपर जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, राइट। इसका इसका इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा वो, और फिर वहां से वो ऊपर जाएगा। सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अब यहाँ पे जो मार्केट है एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया, राइट। बायर्स एंड द सेलर आर कंफ्यूज व्हाट टू डू, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल। तो अब जनरली क्या होता है कि इस फेज में आने के बाद सेलर जो होते हैं यार वो बोलते हैं ठीक है, और जो बायर बोलते हैं ठीक है, ठीक है। देन क्या होता है, डिसाइड क्या करते हैं कि बायर्स यहाँ पे और क्वांटिटी में ऐड करने लगते हैं, लोग स्टॉक लेने लगते हैं कि यार कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, अब ले लेना चाहिए बोलकर। तो वहां पे क्या है, आ जाते हैं, मतलब सेलर इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। और अगर अब इसमें सपोज करो, ऑप्शन के मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब क्या होता है कि जब प्राइस हमारा एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है ना, तो लोग लोग क्या करते हैं, लोगों के ना ऑप्शन डीके होने लग जाते हैं, राइट, ड्यू टू द थीटा डीके। तो वो क्या करते हैं कि यार उनका क्योंकि लॉसेस हो रहा है तो वो एग्जिट कर देते हैं अपने ट्रेड को, राइट, बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके तो घट रहा है ना जैसे जैसे डे बढ़ रहे हैं। तो वो लोग भी बेसिकली वो करने लग जाते हैं कि एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। सो बायर आर द मोर एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल, ठीक है। तो बायर जो है वो बढ़ जाते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग होने लग जाते हैं। दैट इज वाई देयर इज अ हाई चांस टू ब्रेक आउट। सी so this is our third point, right? And fourth point is the green candles and the red candles, right? जो fourth point है हमारा काफी weak point है। If you can see in the consolidation phase, there is a equal price and the volume डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, राइट, तो आपको दिख जाएगा यार कि ना ही बाय में इतना वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। बाय में कोई कहेगा कि ठीक है इस वाले पे तो काफी अच्छा वॉल्यूम बन रहा है, इस वाले पे बन रहा है, राइट। बट सेम आप देखोगे तो उससे पहले भी सेलिंग में भी वॉल्यूम है, राइट। अभी
ये जब कंसोलिडेट कर रहा है तब भी 1.5% का सेल हो रहा है, ठीक है, 1.5%, इसमें आधा परसेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन बट हो रहा है, राइट। तो वी कैन नॉट डिनाई कि यार यहाँ पे सिर्फ सेलिंग है ही नहीं, तो बिल्कुल है, सेलिंग भी है, बाइंग भी है, राइट। सो फोर्थ पॉइंट है कि थोड़ा सा रेड कैंडल के फेवर में, सी यहाँ पे इस पॉइंट पे आके सपोर्ट करा, सॉरी ग्रीन कैंडल के फेवर में, सी इस पॉइंट पे आके सपोर्ट करा, ऊपर गया, देन फिर धीरे धीरे नीचे आया, देन फिर सपोर्ट करा इसने, फिर ऊपर भेजा, राइट। सो बायर की जो डोमिनेटिंग है वो थोड़ा ज्यादा है, बायर आर द मोर डोमिनेटिंग नेचर, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल। तो ये चार चीजें थी जो हमें कहती है कि इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए, राइट। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिसएडवांटेज, ठीक ठीक है, क्या वो डिसएडवांटेज है कि यार इसे हमें नहीं लेना चाहिए, राइट। तो यार देखो, डिसएडवांटेज तो सिर्फ इसमें एक ही है कि यार देखो अभी देखो, अगर हम इस वाले डे से लगाए, अभी 30 अक्टूबर से लेके कुछ 5-6 इस वीक का हम अगर लगा ले, या से पिछले वीक का, तो यार बायर और सेलर ना, ठीक है, जिसमें सेलर थोड़ा सा बायर से डोमिनेटिंग दिख रहे हैं, पिछले अगर 4-5 दिन की बात करें तो, ठीक है। तो इस में क्या होता है, ठीक है, इस तरीके में क्या होता है कि यार सेलर थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हैं, देन दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट दिस मार्केट, वो मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे, बीआर आर मोर स्ट्रोंगर, राइट। इतना स्ट्रोंग नहीं है, बट देयर आर देयर चांसेस टू गेट ए स्ट्रोंगर, राइट, टू बियर। तो वो थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे और जा सकता है, राइट, इस लेवल तक आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ट्रेंड लाइन तक टच कर सकता है, बट देयर इज मोर पॉसिबिलिटी टू ब्रेक आउट एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल, ठीक है। तो नाउ लेट्स सपोज लेट्स डिस्कस कि हमारा क्या एंट्री, क्या एग्जिट, क्या एसएल होने वाला है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैं पहले अपना एसएल डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट आवर एसएल। देखो, प्रॉफिट हो या ना हो उससे लेना देना नहीं है, लॉसेस नहीं होने चाहिए, राइट। लॉसेस आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू सिक्योर आवर लॉस, राइट, लॉस नहीं होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हमारा जो टारगेट पॉइंट क्या, एसएल क्या होगा, देखो, ये इस वीक तो रहेगा ही रहेगा, जो लास्ट हमारी हाईएस्ट कैंडल है, रेड कैंडल जो बन रही है, सबसे टॉलेस्ट, उसका जो लास्ट वीक होगा बॉटम, वो तो रहेगा ही रहेगा, बट 1250 का भी एक एक वो है, काफी बेसिकली प्राइस है। जब भी ये थोड़े से प्राइस जो होते हैं, एक क्या कहेंगे हम उसको, राउंड फिगर वाले प्राइजेस होते हैं, तो वो थोड़े से स्टेबल प्राइस माने जाते हैं, राइट। तो इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे हम, 1245 के आसपास रख लेंगे, सी 1245 में कर देता हूँ यहाँ पे, सी। तो लगभग हमारे 2%, 2.3% का हम एसएल लेके चलेंगे, एसएल थोड़ा हमें इसमें बड़ा ही रखना पड़ेगा, देर इज ए नो चांस टू मिनिमाइज द एसएल, ठीक है। और हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, यार देखो, टारगेट तो हमारा यही होगा बेसिकली, क्या होगा हमारा टारगेट, टारगेट तो हमारा ये ट्रेंड लाइन ही होगा, अगर देखो तो आप, ठीक है, सी दिस इज आवर मेन टारगेट, क्योंकि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है जाने की, नो डाउट, बट बट देयर इज ए कैच। अब ये यहाँ तक एकदम से तो मतलब ऐसा है नहीं कि कल मार्केट शुरू होगा और कल तक ही वो वहां तक टच कर लेगा, नहीं नहीं नहीं, वहाँ तक it will just cross the there उसको वो टच करेगा, तो that is our main target, right, see target first। देखो इसमें रेस हो तो यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेस इतना अच्छा नहीं है इसमें, अगर देखो तो आप, इसमें 2.6 दे रहा है, इसमें 2.3 दे रहा है, तो वन रेस ही है, ठीक है। सी मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। तो इसमें हमारी जो एंट्री और एग्जिट रहेगी, मतलब जो हमारा एग्जिट रहेगा टारगेट का, वो पहला जो टारगेट रहेगा वो तो हमारा यही रहेगा, 1308 1305 के आसपास, 1300 के आसपास का टारगेट रहेगा, राइट। उसको ब्रेक करेगा, देन वी विल अपने हाफ क्वांटिटी हम बेच देंगे, ठीक है। उसके बाद भी अब क्या है कि जब यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा ना इस वाले लेवल को, अगर इस लेवल पे को इसने ब्रेक करा, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होगी, राइट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होगी, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन से दिखाऊंगा जिस सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। अब अगर इसने ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया ना, मतलब अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर दिया, फिर इसमें एक मोमेंटम आ जाएगा, राइट, फिर ये और ऊपर जाएगा,
देन वी कैन अज्यूम कि यार वो 3-4% और ऊपर जाएगा, ठीक है? फिर हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें अपने एसएल को इस वाली जो हमारी ग्रीन ट्रेंड लाइन है, ये हमारा एसएल होगा, राइट? वी नीड टू चेंज आवर एसएल। अब ये नहीं कि वो एसएल हमारा यही रहेगा, राइट? अगर हमने ये एसएल रख दिया तो फिर तो हमारी बैंड बच जाएगी भाई, 4-5% तक का लॉस हो जाएगा, राइट? देन इन दैट सिनेरियो अगर यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, वी विल वी विल मेक अ एंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल, 1300 के बाद हम एंट्री लेंगे, राइट? एंड मेक अ एसएल एट दिस स्ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को हम एसएल बना लेंगे, राइट? एंड आर वी आर टारगेटिंग टू गेट अ 4% हम लगा सकते हैं कि यार ठीक है 4% का 1300 के बाद वो अगला 1350 या जो भी ले लो, 1370 इसी को ले लेते हैं। मैं 4% का ही लूँगा, मैं 1350 ही लूँगा। ज़्यादा नहीं ले रहा मैं, 1350 के आसपास ही, ठीक है? सी इसको मैं थोड़ा डार्क ग्रीन कर देता हूँ। सी तो यार इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है। ऐसा नहीं है हम आँख बंद करके कुछ भी कहीं भी ले लेंगे, कहीं भी सेल कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कल एक ट्रेड लेंगे, राइट? अगर जो-जो एचसीएल टेक में लेना चाहते हैं, कल एक ट्रेड लेंगे, अपना एसएल मार्क करेंगे, राइट? जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, 1250 के आसपास का एसएल है हमारा, ठीक है? वो हम लेंगे, 1245 के आसपास का एसएल है, वो अपना करेंगे। टारगेट हमारा जो रहेगा वो 1300 के जस्ट बाद का 1310 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा, राइट? उसके बाद अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है तो हम अपना एसएल चेंज करेंगे, ठीक है? अपना एसएल फिर 1300 के लेवल का एसएल रखेंगे, थोड़ा-सा नीचे ही रखेंगे, 1290 के आसपास का कुछ रख लेंगे, ठीक है? और हमारा फिर टारगेट जो होगा उसके बाद का 3 या 4% का टारगेट होगा हमारा, ठीक है? तो इस स्ट्रैटेजी के साथ वी विल ट्रेड इन दिस स्टॉक, राइट? अ, अभी हम बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में, ठीक है? दैट इज़ अ, हमारा जो अगला स्टॉक होगा, मैं एक बार यहाँ पे इस वाले टैब को इनेबल कर देता हूँ। सी अभी हमारा जो अगला स्टॉक होने वाला है, वो होने वाला है महिंद्रा, टेक महिंद्रा, सॉरी, ठीक है? मैं यहाँ पे डाल दूंगा टेक महिंद्रा। सी टेक महिंद्रा, सी ये स्टॉक है हमारा, ये स्टॉक होने वाला है हमारा टेक महिंद्रा। एक मिनट, नहीं नहीं, टेक महिंद्रा एक सिप्ला था, ओके सॉरी। टेक महिंद्रा वो हमारा दूसरे स्ट्रैटेजी वाला स्टॉक है, तो वो अभी हम नहीं लेंगे, ठीक है? हम सिप्ला के लेंगे, राइट? सिप्ला स्टॉक रहेगा हमारा अगला स्टॉक। तो यार इसमें भी हम वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, ठीक है? एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे सबसे पहले, तो सी दिस इज आवर ट्रेंड लाइन, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इस देख लो, इसने इस सब ट्रेंड लाइन को काफी टाइम तक सपोर्ट करा है, ठीक है? तो देर इज ए वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि यार अब वो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। सी अब यहाँ पे भी हम एक बना रहे हैं रेजिस्टेंस। अब देख रहे हो, सिंपल आपको दिख रहा होगा यार, ये जो स्टॉक है ये एक ट्रायंगल में फंस गया है, ठीक है? बायर और सेलर जो है वो काफी टाइम से कंफ्यूज है अभी इस स्टॉक में, ठीक है? हम बात करें तो 9 अगस्त से लेकर अभी, जब अभी भी 9 ही अगस्त ही हो रहा है, 9 नवंबर हो रहा है, ठीक है? 3 से 4 महीना हो गया मेरे हिसाब से, 8 अगस्त है। तो लगभग 3-4 महीने से ये बायर एंड सेलर आर मोर कंफ्यूज कि अब क्या करें, ठीक है? जब जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है, तो जो भी होता है तगड़ा होता है, ठीक है? तो दैट इज व्हाई वी चूज दिस स्टॉक। तो इसमें भी हम थोड़े से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ले लेंगे कि यार क्यों ये स्टॉक लेना चाहिए और क्यों ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि यार ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है? तो वी कैन श्योर कि यार ये अगर अप ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड ही चलेगा, राइट? पहला पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट यार देखो, जब भी इसने लोज बनाए हैं, वो हाइज हाई बनाए, राइट? वो दिख ही रहा है, बट अगर हम बात करें 27 जुलाई के बाद की, ठीक है? 27 जुलाई के बाद की, तो यार ये ना इस पॉइंट को भी हमें भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सी हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में इस वाली कैंडल को इग्नोर करूंगा अभी फिलहाल के लिए। मैं यहाँ बनाना चाह रहा था कैंडल बेसिकली। सी ये होगा हमारा बेसिकली एक और, ठीक है?
अब ये क्या बताना चाह रहा है बेसिकली कि अगर देख रहे हो 27 जुलाई के बाद से नहीं ये स्टॉक थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? कंसोलिडेट भी कर रहा है, नो डाउट, बट थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में, तो इसके जो लोवर्स है, ठीक है? वो लोज़ ही है, लोअर लोज़ बन रहे हैं, ठीक है? और हायर्स है वो भी लोज़ बन रहे हैं, ठीक है? अगर हम पिछले कुछ महीने मान ले 3-4 महीने से, तो वो थोड़े से डाउन में तो है, ठीक है? तो वो तो डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है? बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेज। पहला तो कि यार चलो अप ट्रेंड में है, दूसरा यार ये अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? ठीक है? तीसरा इसका जो फ़ायदा है, मतलब तीसरा जो है, अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको बायर्स की वॉल्यूम्स ज़्यादा है, ठीक है? बायर्स की वॉल्यूम देखो, बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी कि वो प्राइस को ऊपर उठा पा रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली 4 पिछले 5-6 दिन से तो नहीं थे, ठीक है? वॉल्यूम ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है? लेकिन लेकिन प्राइस इतना ऊपर नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ठीक है? वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही सेलर इतने स्ट्रॉन्ग है, राइट? बट तो वहाँ पे थोड़ा एडवांटेज तो है ना, वॉल्यूम तो मतलब ज़्यादा ट्राई तो कर ही रहे हैं ना यार, अब ट्राई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मार्केट को पुश करेंगे, तो ये दूसरा एडवांटेज पॉइंट हो गया, ठीक है? कंसोलिडेट कर रहा है या वॉल्यूम कर रहा है, ये दूसरा एडवांटेज पॉइंट हो गया, ठीक है? तीसरा एडवांटेज पॉइंट, देखो अब इस तरीके में ना जब भी होता है तो यार होता क्या है, अभी 3-4 महीने से ये ना, अगर आप इसका डाउन ट्रेंड देखो तो ये डाउन ट्रेंड में भी नहीं है, एक तरीके से बहुत लो इंक्लाइनेशन है, मतलब मिला-जुला के ये साइडवेज़ चल रही है मार्केट, ठीक है? साइडवेज़ जब भी मार्केट चलती है तो ये अपने रेजिस्टेंस वाले ऊपर है, ठीक है? तो वहाँ से वो नीचे नहीं आएगा, वहाँ से वो ऊपर जाएगा, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी टू ब्रेक आउट, क्योंकि ट्रायंगल में भी फँस गया है। इसने यहाँ का इस प्राइस का सपोर्ट लाइन को सपोर्ट किया, इस वाले को भी सपोर्ट किया, इस वाले को भी करा और ये ऊपर गया, राइट? अब ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर भी सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ से ज़्यादा चांसेस है ब्रेकआउट होने के, ठीक है? तो ये सपोर्ट कर रहा है कि अपने ट्रेंड लाइन को, ठीक है? और अपने रेजिस्टेंस के पास है, दैट इज़ आवर थर्ड पॉइंट, ठीक है? इसका सबसे डिसएडवांटेज पॉइंट तो देखो यही रहेगा कि हल्का-सा ये साइडवेज़ में भी डाउन है, थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड है। साइडवेज़ है नो डाउट, बट हल्का-सा डाउन ट्रेंड में भी है ये स्टॉक, ठीक है? दैट इज़ आवर डिसएडवांटेज पॉइंट। सी, so what we should do in this stocks? Obviously we will make a entry, right? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो अब हमारा यार स्टॉप लॉस क्या होने वाला है यार, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। सी, तो यार इस तरह का जो स्टॉक होता है ना, ठीक है? इसमें ना हमें थोड़ा बड़ा खेलना पड़ता है, बड़ा खेलना पड़ता है इन द सेंस हमें थोड़ा अपना जो टारगेट है, एसएल है, उसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है, पिक्चर अपनी थोड़ी बड़ी रखनी पड़ती है। सी, अभी हम जो रखेंगे इसमें टारगेट, देख रहे हो? मैंने ये पहले बोला था ना, पिक्चर बड़ी रखनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सिप्ला जो है ये एक बेसिकली मिड कैप से थोड़ा ऊपर का स्टॉक है, ये मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि हम इसे मिड कैप बोलेंगे। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ मिड कैप, ये एक क्या कहेंगे उसको, लार्ज कैप का ही एक स्टॉक है, ठीक है? तो अभी इसमें हम क्या है, इसमें हम जो खेलेंगे ना, बहुत सेफ खेलेंगे। सी, देख रहे हो? अब ऐसे तो इसमें 3% का बन रहा है सेल, अगर कोई देखेगा तो यार वी कैन क्लियरली सी दैट कि यार 3% का अगर हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो बट हम मार्केट को खुलते ही लेंगे ना, तो 4% का एसएल हो रहा है। सी, तो यार देखो, कभी भी मैं 4% का एसएल तो आपको रिकमेंड करूँगा ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल नहीं करेंगे। 4% का एसएल लेने का मतलब समझ रहे हो? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। सी, तो अभी हम क्या करेंगे यार देखो, अभी हम ये करेंगे कि इसमें से हमें ना देखो, इस तरह के स्टॉक में ना थोड़ा-सा अपने को टारगेट और एसएल फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने में, ठीक है? तो अभी क्या है, हम ये देखेंगे कि इनमें से सबसे तगड़ी सी कैंडल कौन है, राइट? देखो, इनमें से देखो बन तो ये भी एक हैमर रहा है, बट ये डोजी है हमारी मेन कैंडल। सी, दिस इज आवर मेन कैंडल, हम डोजी का विग लेंगे। डोजी ये वो कैंडल है जहां पे बायर्स एंड सेलर आर इनडिसिसिव कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट? दिस इज आवर पेन पॉइंट, ठीक है? बट अगर इफ यू वांट कि यार थोड़ा और इसको मतलब
कम हो तो यार यू कैन सी कि यार ये हैमर भी आप ले सकते हो, राइट? बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू चूज एसएल ऑफ डोजी। ठीक है, तो मैं वहीं पे रखूंगा। ठीक है, बट अगर आपको अपना एसएल थोड़ा और कम करना है यार, नहीं इतना नुकसान नहीं ले सकता मैं, देन यू कैन मेक अ एसएल एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल, राइट? 1194 का। अब ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा राउंड फिगर प्राइस है, राइट? तो दैट इज वेरी गुड फॉर दिस। ठीक है। हम्म। तो अभी क्या है, एक तो ये तरीका है कि आप ले लो इस वाले पॉइंट पे और यहाँ से आप एसएल अपना मतलब टारगेट ले लो, 4% लेके चल लो। ठीक है, जिससे आपका रेशो 1:2 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, एक ये स्ट्रेटेजी है। एंड व्हाट कैन वी डू, एक चीज और कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव हो गए होगा, कंजर्वेटिव होके भी हम चल सकते हैं, राइट? बट उस टाइप में क्या होता है ना कि थोड़ा कंजर्वेटिव अगर हम होके चले, मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा और कंजर्वेटिव करूंगा, सी इस वाले। ठीक है, अभी कंजर्वेटिव होके हम ऐसे चलेंगे, अपने एसएल को मिनिमाइज करते हुए हम इस ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे इसे ब्रेक होने का। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी, ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे मतलब 1220 के आसपास एंट्री ले लेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो ये वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ठीक है, 1200 के आसपास, जो भी 1218 जो भी है, ये हमारी ट्रेंड लाइन एसएल हो जाएगी। तो इन दैट सिनेरियो हमारा एसएल कम हो जाएगा। ठीक है, और हमारे जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब टारगेट हमारे बढ़ जाएंगे और एसएल तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, राइट? वो बहुत सेफ स्ट्रेटेजी है। बट उस स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यार देखो, अगर अचानक से ज्यादा ब्रेकआउट आ गया 3-4% का मार्केट खुलते ही, ठीक है, मतलब जाते ही, तो वो हम फिर 3-4% अपना मिस कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी 9:15 में ठीक है, मार्केट यहीं चल रही है और आपने सोचा नहीं यार ब्रेकआउट के बाद में एंट्री लूंगा। ठीक है, 10 बजे ब्रेकआउट आ गया मान लो, ब्रेकआउट या 10:30 बजे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट करते 4% का आ गया, बस 4% नहीं आएगा, मान लो 2% आ गया, दैट इज, ठीक है, 2%। ठीक है, तो होगा ये कि यार आपके तो वो 2% चले गए ना यार, अब आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो 2% के नीचे होगा, राइट? 2.5% हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि आप बेटर हो गए, बेटर हो तो दैट इज गुड फॉर यू कि यार ठीक है वो जिस भी मैं एंट्री ले लूंगा, राइट? या आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कि यार इस वाली लाइन को इसके बाहर आते ही मैं एंट्री, गुड ऑप्शन। तो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली। यू कैन चूज बोथ, दोनों में से कोई स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, इज आवर वीडियोस, कंपैरिजन वीडियोस, स्टॉक सजेशन वीडियोस। प्लीज बताइए कि आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा, राइट? व्हाट योर सजेशन, suggestion, so we can improve our videos, right? Improve our quality of videos. Uh, share to your friends, भी सीखनी हो, स्टॉक सिलेक्शन करना हो, राइट? तो इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। थैंक यू गाइज, दिस इज रवि साइनिंग ऑफ।